कैसे हैं दोस्तों? चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें। हमने अपने चैनल के हर वीडियो पर कमेंट्स में स्ट्रैंग सिक्योरिटी का फीचर लगा दिया है, यानी कि अब कोई कमेंट अप्रूव होकर ही आ पाएगा। इससे जो लोग इस चैनल से सही भाव से कनेक्ट है, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सवाल है सही, उन पर भी कोई फर्क नहीं होगा। बस फालतू की बातें यहां पर नहीं हो पाएंगी। जो लोग सही भाव से कनेक्ट है, उनसे भी हम सही तरह से बात कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ये वीडियोस गुजरेंगे और दिन गुजरते जाएंगे, आप और हम समझ के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते जाएंगे। और ये जरूरी क्यों है, ये हमने कल के वीडियो में बताया था। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक है धर्म, कर्म और भाग्य। तो मैं शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। अवतार का जन्म क्यों होता है? आप बोलेंगे, धर्म को बचाने के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, नया युग आ पाए, इसलिए। ये सब कारण ठीक है, पर एक कारण कोई घिनाता नहीं, वो है लोगों को एक कहानी देने के लिए। एक कहानी उम्मीद की, एक कहानी भरोसे की, एक कहानी ये बताने की कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं आऊंगा। एक कहानी ये दिलासा देने की, मैं यही हूं। एक कहानी ये बताने की, अगर आप गलत करोगे तो मैं सही करने आऊंगा। एक कहानी इसलिए, जब वो इस संसार में शरीर रूप में भी ना हो, तो भी कहानी लोगों को प्रेरित करे। गलत करने से पहले उन्हें भय लगे, कोई है जो सब देख रहा है। दोस्तों, जब हमारी दादी नानी राम कृष्ण प्रहलाद की कहानियां सुनाती हैं या हम सुनते हैं, तब उनके चेहरे पर एक खुशी होती है। उस कहानी में एक सीख होती है। जब वो शरीर रूप से भी यहां नहीं होता, वो कहानी ही सदियां संभाल ले जाती है। आप देखिए, कृष्ण की कहानियों को फ्रान स्विंगल सदियां गुजार गई, पर प्रभाव कम होना तो दूर बढ़ाता है जा रहा है। ईश्वर और उसका सिस्टम, ये प्रकृति इतना सक्षम है दोस्तों की, उसके आए बिना ही सब संभल जाए। पर शायद वो चाहता है इंसान विवेक का इस्तेमाल करे। उसने बनाने खराब करने की जो ताकत दी गई है, वो खुद अपना संसार रचे। बस चीजें जब ज्यादा खराब हो जाती हैं, तब वो आता है धर्म को बचाने और एक कहानी देने। कहानी देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी कहानी में छिपा होता है इंसान की हर समस्या का समाधान। आप जब जब इस कहानी को पलटोगे, आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बताइए, क्या सवाल है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, इस जीवन का अर्थ क्या है? क्यों ना मैं सन्यास ले लूं? देखिए दोस्तों, सन्यास क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं, समझ लीजिए। अगर आपके और कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कर्म या कर्तव्य बाकी नहीं है, आप सन्यास ले सकते हैं। पर यह आपको नहीं सोचना है कि आपके ऊपर कोई कर्म या कर्तव्य है या नहीं। ये परिस्थितियां तय करेंगी। कुछ विस्तृत में बताते हैं। आप जब दुनिया में आते हैं, तब रिश्ते होते हैं। आपके माता पिता, भाई बहन और भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं आपके ऊपर। आप और रिश्ते भी बनाते हैं। आपके जीवन साथी, बच्चे, दोस्तों। अपनी जिम्मेदारियों से भागना और सन्यास ले लेना, वो आपको प्रभु से नहीं मिलाएगा, ना ही मुक्ति दिलाएगा। सन्यास कभी जबरदस्ती नहीं दिलाया जाता या लिया जाता। वो एक बहुत अजीब सी प्रक्रिया होती है, जो कभी भी आपके जीवन में एकदम से घटित नहीं हो सकती। वो आपके जीवन में आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं या पूर्व जन्मों में भी, उनका परिणाम होती है। आपके पूर्व जन्मों के कर्म और उसके पीछे की नियत इस जन्म की नियति बन जाती है, और वो नियति ही आपको जिंदगी भर घुमाती रहती है। उदाहरण से समझिए, किसी चंपक नाम के आदमी ने किसी जन्म में किसी गधे को लात मारी, तो अब उसे ये लात खानी ही है। चंपक अब 3-4 जन्म लेने के बाद अब टिल्लू नाम से पैदा हुआ है। पैदा टिल्लू के ऊपर एक लात बाकी है कर्मों की। दोस्तों, ये प्रकृति टिल्लू की बुद्धि इस तरह से बना देगी कि वो कुछ ऐसा कर ही देगा कि उसे उस कर्म का फल ब्याज समेत मिल जाए। ये मैंने एक बुरे कर्म का उदाहरण दिया है। आपके अच्छे कर्मों के साथ भी यही होता है। चलिए, चंपक ने उस भूखे गधे को रोटी दी और चंपक के दिमाग में ये बात रह गई, आज मैंने अच्छा काम किया है, एक भूखे को रोटी दी। या किसी पंडित ने उससे कहा कि तुम्हारी समस्या ये खत्म हो जाएगी, तुम किसी भूखे जानवर को रोटी खिला देना। दोस्तों, चंपक के दिमाग में ये बात है अब कि उसने कुछ अच्छा किया, तो चंपक को उस अच्छे का भी फल ब्याज समेत मिलेगा जरूर। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किसी जन्म में तो मिलेगा। इस केस में भी प्रकृति उसकी बुद्धि इस तरह की बना देगी कि उसका स्वभाव इस तरह का हो जाए
कि वो उस कर्म को भोग ले। दोस्तों, ये जो माया और प्रकृति है ना, ये ईश्वर का कंट्रोलिंग और मैनेजिंग सिस्टम है। ये आपकी बुद्धि के द्वारा ही खेलता है। और ये आपकी बुद्धि कैसी होगी, ये आपके जन्म से पहले ही लिख देता है। ये जो आपके नक्षत्र होते हैं ना, ये कुछ और नहीं होते। ये नहीं बताते। जो हर ज्योतिषी बोलता है कि आपके ग्रह कैसे चलेंगे, ये यह बताते हैं कि आपकी खुद की बुद्धि कैसे काम करेगी। चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कैसे। पंडित जी बोल रहे हैं कि जब चंपक 33 साल के होंगे, तब उनका शनि वक्री हो जाएगा और उनका काम धंधा खत्म हो जाएगा, परेशानी में हो जाएगा। हम मानकर चल रहे हैं कि पंडित जी सही है, लोगों को ठगते नहीं हैं। दोस्तों, इस पंक्ति को दोबारा समझिए, शुरू से ध्यान लगाकर। यानी कि पहले चंपक ने कहीं पर कोई काम धंधा लगाया होगा। किस ग्रह ने उनसे बोला कि काम धंधा लगाए? अगर चंपक जी को पहले पता होता कि धंधा चौपट हो जाएगा, तो चंपक जी नौकरी ना कर लेते, या चंपक जी किसी ऐसे आदमी के साथ ना काम करते कि जिसका शनि सही रहे उस समय। पर पंडित जी ये नहीं बता पाएंगे। पंडित जी बस इतना बता पाएंगे, शनि खराब होगा और धंधा रुक जाएगा। दोस्तों, ये जो माया है ना, प्रकृति यही सब चला रही है। अगर आपका धंधा चौपट होना लिखा है, तो ये तय है कि पहले धंधा आप रखोगे ही। कोई दुनिया में ये ज्योतिषी आपको ये नहीं कह सकता कि धंधा मत रखो। कारण है दोस्तों, जो ये माया है ना, ये खेल रही है। कुछ हुआ है पूर्व जन्म में कि वो धंधा करना भी लिखा है और चौपट होना भी। और ज्योतिषी जी भी उसी माया का हिस्सा है। वो भी उस माया के पार नहीं है। वो आपकी जिंदगी में ग्रहों की चाल पर रहे हैं, आपके पिछले कर्मों और नियत की नहीं, जो कि मूल कारण है इस सब का। और उन्होंने आपको समाधान क्या बताया? ये नग पहनो, ये उपाय करो। चलो, उन्होंने आपको बताया कि इस धातु की माला पहनो, इतने लोगों को खाना खिला दो। दोस्तों, समस्या किसी ग्रह में नहीं थी, समस्या आप में थी। और आप वही गलती फिर कर रहे हो। बताते हैं कैसे। जब आपने बुरा कर्म किया, तब आपको उसका फल भोगना ही है। पर जब आपने अच्छा कर्म किया, तब आपने उसके एक फल की उम्मीद कर ली। ये अच्छा कर्म किया है, इसका फल मिलना चाहिए, कुछ अच्छा ही मिलेगा, या ये बीमारी कट जाएगी। दोस्तों, अब आपको अच्छा फल मिलेगा ही। उसकी चाहत ही आपको अगला जन्म दिला देगी। आपने कुछ अच्छा किया था, तो धंधा सेट कर दिया, उससे सुख भोगा। कुछ गलत किया, वो धंधा चौपट हो गया। आप कुछ अच्छे की उम्मीद ही ना करते, वो ईश्वर को समर्पित कर देते, तो माया आपको बुद्धि देती, विवेक देती, आपके और ईश्वर के रास्ते में ना आती। हो सकता है दुख आता, कर्म गलत किए, पर उस दुख को झेलने की हिम्मत भी ईश्वर ही देता, और साधन भी। और फिर भी न कटा करते, तो वो खुद आकर आपका साथ देता। पर आपने क्या किया? आपने ईश्वर से सौदेबाजी कर ली। दोस्तों, ईश्वर सौदेबाजी नहीं करता। सौदेबाजी उसकी जगह करती है उसकी माया, प्रकृति। आप लगाते हो अपने जन्म पर जन्म, और माया आपसे कीमत लेती है कि आप ईश्वर से दूर रहोगे। जब पंडित जी ने आपको समाधान बताया, तो उन्होंने क्या कहा? शनि शांत हो जाएंगे, ये कर्म कर लो। आप फिर वही गलती कर रहे हो, फिर से एक कर्म कर रहे हो, और उस फल की इच्छा की उम्मीद। फिर इस माया के चक्र का हिस्सा बन रहे हो। शनि को शांत करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। शनि यहीं रहेगा, कहीं नहीं जा रहा। राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा, सब यही है, थे और रहेंगे। आप लेते रहेंगे, जन्म पर जन्म लेते रहेंगे। आज से 500 साल पहले जब कोई बच्चा 2 साल का होता था, उसकी समस्या तब भी यही थी कि उसके माँ-बाप उससे प्यार करते हैं या नहीं। उसकी समस्या आज के समय में भी यही है, उसके माँ-बाप उससे प्यार करते हैं या नहीं। और उसकी समस्या 500 साल बाद भी यही रहेगी। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, इंसान की मूल समस्या वही रहेंगी, वही है, वही थी। समाधान क्या था फिर दोस्तों? समाधान यही था दोस्तों कि आपको शनि से युद्ध नहीं करना था। आपको शनि को खुश भी नहीं करना था। आपको माया के चक्र से निकलना था। आपको तो बस उस ईश्वर के चरणों में जाना था, जिनका शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य सब थे। आपको बस इतना कहना था, हे ईश्वर, कठिन समय तो आया है, पर आपने लिखा है तो कुछ सोच समझकर ही लिखा होगा। मोल भाव ना करिए दोस्तों, शनि तो मान जाएगा, माया और ईश्वर नहीं मानेंगे। समर्पित कर दीजिए सब उन्हें। जब आप कर्मों के फल नहीं मांगेंगे, तब धीमे धीमे आपके गलत कर्म कटना शुरू हो जाएंगे। वो जो माया में फंसाने वाली बुद्धि होती है ना, उसकी जगह माया को काटने वाली बुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। बुद्ध की जन्म कुंडली में संन्यास लिखा था,
बुद्ध ने जब अपनी पत्नी और बच्चे को लेफ्ट किया था, वो महलों में थे। परेशानी में नहीं लेफ्ट करके गए थे वो उन्हें। और चलिए एक बात बताइए, बुद्ध ने तो सन्यास ले लिया, क्या कृष्ण जिनके ऊपर पूरा युग बदलने की जिम्मेदारी थी, वो ले सकते थे? सन्यास के बारे में ना सोचिए। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं। ये टॉपिक कुछ बड्ढा है तो इसे कुछ भागों में रखेंगे। ये पहला भाग था। तो दोस्तों, 60 दिन रह गए हैं। अभी इस YouTube चैनल पर थोड़ा सा और कंट्रोल लगाएंगे। इसे केवल उन लोगों के लिए कर देंगे जो सब्सक्राइबर्स हैं और बाहर के लोगों के लिए बंद कर देंगे। मतलब फिर जुड्डटने की कोई प्रक्रिया रहेगी। दोस्तों, ये 60 दिन आपके लिए भी जरूरी हैं और हमारे लिए भी। जो भी कल की है ना, मेरे हिसाब से वो अपने माता पिता को समझाते समझाते परेशान हो गया। जब मैं कुछ भी नहीं था, तब इतने दुश्मन थे। अब इतनी विशाल कहानी आ रही है, अब कितने दुश्मन होंगे? आप गांव छोड़कर मेरे साथ चलो। पर उसके माँ बाप को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कहानी कितनी विशाल आ रही है। वो उससे यही कह देते हैं कि मन पर काबू रख, मत उलझ किसी से। अब वो कैसे समझाए उन्हें कि वो कौन है और ये कहानी क्या है? किसी खेत में बेल का एक बाग लगा है, 5 सालों से फल नहीं आ रहे। उसके माता पिता को चिंता है, फल क्यों नहीं आ रहे? स्विंगलाखी है, जो भी कुलखी है, वे उन्हें बता नहीं पा रहा है। यहां दुनिया लेना का टाइम आ गया और आपको बेलों के बाग की चिंता है। 7 दिन है अब, शायद 7 दिन में समझा ही देगा। अच्छा दोस्तों, कितने लोगों को लगता है कि कृष्ण ने उंगली पर पर्वत सही में उठाया होगा? दोस्तों, उस समय वो पर्वत उठाना समय की जरूरत रही होगी। जिस भी पर्वत को उठाने की जरूरत होगी, वो पर्वत फिर उठेगा। आप ही लोग उठाओगे। आप जैसे लोग जो अपने आप को साधारण समझते हो, भरोसा रखो, अपनी इन छोटी छोटी उंगलियों पर उठा लोगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।